वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। जैसा कि आपको थंबनेल बता रहा है, ग्रामर विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है, मेरा आज एक इनिशिएटिव है कि आपको मैं ग्रामर के रूल पढ़ाऊंगा विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर भाई। ठीक है, इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो न्यूज़पेपर से आपकी रीडिंग इम्प्रूव होगी। ठीक है, फिर आपको चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करना हो या मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ओके, जब आप रीडिंग अच्छी होती है ना, समझ पाते हैं सेंटेंस को, तो फिर रूल जो है अपने आप निकलते हैं। ठीक है, और अपने आप से हमें अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी होती जाती है। तो देखो भाई, आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या होता है, कौन सा पेज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है या रिलेवेंट होता है, जिससे वो कैब बनती है। ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग के दो फ़ायदे होते हैं भाई। सबसे पहला क्या फ़ायदा है, एक तो आपकी वोकैबलरी। ठीक है, जो आपका वोकैबलरी का पोर्शन है, जिसमें आपसे सिनोनिम पूछते हैं, एंटोनियम पूछते हैं या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछते हैं। ठीक है, वो आपसे पूछा जाता है। फिर ग्रामर के रूल आते हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार फिलअप का क्वेश्चन आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सारे क्वेश्चन भी इसी पूरे एक न्यूज़पेपर की रीडिंग से सारे कवर हो जाएंगे। लेकिन अब ज़रूरी ये है कि आप इसको सीखें, इसको समझना शुरू करें। अंडरस्टैंडिंग जितनी होगी ना, उतना ज़्यादा आप क्लैरिटी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे इंग्लिश के। ओके, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग कौन से की करनी है। ठीक है, या तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया को रेफ़र कर सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इस न्यूज़पेपर को रेफ़र कर सकते हैं, या फिर आप द हिंदू का न्यूज़पेपर रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ट्रिब्यून भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश का न्यूज़पेपर, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बस कंडीशन ये है कि वहाँ से आपको कुछ सीखना है, ग्रामर सीखनी है और वोकैब सीखनी है। ठीक है, तो भाई आपको जो न्यूज़पेपर देखना है, न्यूज़पेपर में सबसे पहले आपने कौन सा पेज देखना है वो देखो। आपने जैसे कोई भी न्यूज़पेपर खोला तो आपने उसका पेज नंबर कौन सा देखना है, आपने पेज चेक करना है एडिटोरियल। ठीक है, कौन सा पेज चेक करना है बच्चों, आपने चेक करना है एडिटोरियल पेज। ठीक है, एडिटोरियल पेज, एडिटोरियल पेज आपने चेक करना है कि कौन से पेज पर आपका न्यूज़पेपर में आया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल द हिंदू का न्यूज़पेपर मेरे पास है, मैंने देखा। इसको अगर हमने देखना है एडिटोरियल पेज तो कैसे देखेंगे, देखो ज़रा। हम गए, ये सारा आपका यहाँ से एडवर्टीज़मेंट या आपकी नोटिस, लेटर, सब इम्प्रूव हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव भी इम्प्रूव हो जाता है इससे। ठीक है, अभी बताता हूँ कौन सा आपका एडिटोरियल न्यूज़पेपर है। देखो, हाँ, पेज नंबर 6 है ये देखो आ गया लिखा हुआ एडिटोरियल। ठीक है, ये हमारा पेज नंबर 6 जिस पे लिखा हुआ है एडिटोरियल। अब बात आती है कि रीडिंग कैसे करनी है, कहाँ से हमारे रूल बनेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं रीडिंग करता चलता हूँ आपको रूल भी बताता चलूँ। ठीक है, रूल बताता चलूँगा। आपने भी क्या करना है, डेली अगर पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बट अगर डेली नहीं पढ़ सकते तो वीक में कम से कम एक बार आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाना है। ठीक है, और उसमें एडिटोरियल का सेक्शन देखना है और वहाँ पर जो जो आपको समझ आए या जो जो वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं उनको नोट डाउन कर लेना है कि ये वर्ड जो है इसका मुझे मीनिंग पता नहीं है, तो गूगल करो और उसका मीनिंग ढूंढो। ठीक है, उसके बाद आपका ग्रामर का पोर्शन कि इस सेंटेंस से मुझे कौन सा ग्रामर का रूल पता लगा, वो ग्रामर का रूल लिख लो। तो अपने आप से ही आपको पता लगने लगेगा कि 4-5 दिनों में ही कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको हुआ है न्यूज़पेपर रीडिंग से भाई। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ये रहता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं कोई आर्टिकल उठा रहा हूँ। ठीक है,
एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इसी आर्टिकल को उठाता हूँ, देखो ये वाला, इन बैड फेथ। ठीक है, आर्टिकल का टाइटल देखो, इन बैड फेथ। ठीक है, इन बैड फेथ ये आपका आर्टिकल का टाइटल है। सबसे पहले इसको देखा आपने, तो इस एक सेंटेंस में भी आपको 3 रूल मिल रहे हैं। इस एक 3 वर्ड में आपको 3 रूल मिल रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या वो रूल है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपको दी है प्रेपोजिशन इन। इन प्रेपोजिशन जो है वो लगी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपके पास लिखा है बैड और फेथ। आपका वर्ड है फेथ। फेथ जो वर्ड है वो एक नाउन वर्ड है। ठीक है, फेथ जो वर्ड है वो एक नाउन वर्ड है। ठीक है, नाउन को अगर मॉडिफाई करता है वर्ड, ठीक है, नाउन से पहले या उसके पीछे जो भी वर्ड लिखा हुआ है उसे आप क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो फेथ के पहले देखो क्या लिखा है, बैड। इन बैड फेथ यानी एक बुरे विश्वास के साथ। इस तरह से टाइटल बना हमारे सेंटेंस का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो कि न्यूज़पेपर से भी हम सीख सकते हैं, रूल्स सीख सकते हैं। तो हमने आज का फर्स्ट रूल क्या सीखा कि अगर नाउन को मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव वर्ड करेगा। वहाँ पर आप एडवर्ब यूज़ नहीं कर सकते। आपने देखा कोई सेंटेंस है और वहाँ पर एडवर्ब वर्ड लिखा हुआ है तो वहाँ पर एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी कि यहाँ पर एरर है, किस चीज़ का, एडवर्ब का एरर है। वहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस तरह से आपने सीखना है। आगे देखेंगे, देखते चलो। अब देखो मैंने पढ़ना शुरू करा, द नियाज़ डिसीजन। अब देखो दा लिखा हुआ है, दा हमारा होता है आर्टिकल। ठीक है, एंड इसमें लिखा है NIA। NIA नीति, NIA आपका एक इंस्टीट्यूशन का नाम है बच्चों। और जब भी किसी इंस्टीट्यूशन का नाम आता है तो वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, निया ने डिसीजन लिया है तो ये आपका क्या है, नाउन है। नाउन से पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा है। यानी इससे क्या रूल समझ आया भी, अगर कोई आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल के बाद कोई भी वर्डिंग लिखी है तो वो क्या होगी, हमेशा नाउन होएगी। वो वर्डिंग क्या होएगी, हमेशा नाउन होएगी। ठीक है, द निया डिसीजन। देखो एक रूल यहाँ से और क्लियर हुआ। उसके बाद आपने देखा टू समवन। टू एक क्या है, हाँ जी, टू एक क्या है भाई, कंजंक्शन है। टू एक क्या है, कंजंक्शन है। टू के बाद आपके पास जो भी वर्ड लिखा होता है उसमें आपने देखना है कि वो वर्ब है। अगर वो वर्ब है तो हमेशा ध्यान रखना है, टू के बाद अगर कोई भी वर्ब लिखी है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ऑलवेज रिमेंबर, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इन एक्सेप्शन वर्ब प्लस ING भी लगता है, लेकिन वो एक्सेप्शन रूल है। बट इन 99%, ठीक है, सॉरी 80% आपका वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा। तो टू समवन पीपल, समवन क्या होता है, किसी को पकड़ कर लेकर आना, समवन करना। ठीक है, टू समवन पीपल। तो टू के बाद जो समवन वर्ड आया एक वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, ये भी रूल समझ आ गया। समझ आ रही है कि मैं कैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देन पीपल एसोसिएटेड। एसोसिएटेड के बाद अगर आपने कोई प्रेपोजिशन लगानी है तो आपकी कौन सी लगती है, विद लगती है। हमेशा रिमेंबर करना ये बात को। एसोसिएटेड लिखा हुआ है ना, एसोसिएटेड के बाद आपने क्या लिखना है, विद। ऑलवेज रिमेंबर, विद आएगा हमेशा, कोई और प्रेपोजिशन आ नहीं सकती है, हमेशा विद आएगी, ऑलवेज। ठीक है, एसोसिएटेड के बाद अगर आपने कोई प्रेपोजिशन लगानी है तो विद आएगी। बस बन गया ये भी रूल। मतलब समझ आ रही है कैसे मैं रूल निकालता चल रहा हूँ। आपने क्या करना है, डेली ऐसे ही रूल निकालते चलना है, नोट डाउन करने हैं, नोटबुक में अपनी नोट डाउन करने हैं कि आज मैंने ये रूल पढ़ा, इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे ये रूल समझ आया और मैंने ये रूल लिख लिया। और फिर जब आपके वो रूल सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसकी रिवीजन लेना शुरू करो। अपने आप से इंग्लिश इम्प्रूवमेंट जो है आसान हो जाएगी। कोई मुश्किल नहीं है इंग्लिश, बस उसको सीखना होता है,
लेकिन आप लोग क्या करते हैं, उसको रटने की कोशिश करते हैं। टेंस पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, उसको अगर आप समझोगे नहीं तो वो आपको लाइफ टाइम कैसे याद रहेगा। इसलिए मेरा मानना है आप उसको क्या करो, समझो, ना कि रटो। ठीक है, देखो हमने सिर्फ अभी आधा ही सेंटेंस पढ़ा और हमने कितने सारे रूल निकाल लिए। विद द ऑन गोइंग फार्मर, फार्मर नाउन है, नाउन को डिफाइन करा ऑन गोइंग ने। ठीक है, ऑन गोइंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा फिर, एंड द आर्टिकल हो गया। द ऑन गोइंग फार्मर, एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है, किसी के ऊपर लांछन लगाना, एजिटेशन। TION से कोई वर्ड एंड हो रहा है तो वो क्या होगा, नाउन होएगा। ठीक है, एजिटेशन। एज विटनेस, विटनेस भी एक नाउन है। ठीक है, ESS। इन अ सेडिटेशन केस, इन ए के बाद लिखा है सेडिटेशन, सेडिटेशन यहाँ पर क्या होगा, नाउन। आर्टिकल के बाद कोई वर्ड लिखा है तो क्या है, नाउन है। इज डेफिनेटली, डेफिनेटली LY लिखा हुआ है बच्चों, डेफिनेटली लिखा है। LY से कोई वर्ड एंड होता है तो 100% वो क्या होता है, एडवर्ब होती है। क्या होती है, एडवर्ब। ये रूल मैंने बताए हुए हैं नाउन के रिगार्डिंग, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। आपने उसकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो वो देख लो। एंड उसके बाद अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा बेटर आपकी इंग्लिश हो जाएगी, मेरा तो यही मानना है। आगे देखो, ऑर्डिनरी इवन इफ़ नॉट इंटायरली सरप्राइजिंग, ये सारा ऑर्डिनरी था, बिल्कुल सामान्य था, लेकिन सरप्राइजिंगली नहीं था। ठीक है, सरप्राइज करने वाला नहीं था। आगे देखो, पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू, फार्मर लीडर बलदेव सिंह सिरसा आर अमंग। हाँ भाई देखो, दो वर्ड आएंगे, पंजाब एक्टर दीप सिद्धू आया और एक आया फार्मर लीडर बलदेव सिंह। ठीक है, आर अमंग 40 पीपल। देखो जब भी मैंने बोला था कि दो व्यक्तियों की बात होती है तो अमंग आती है। ठीक है, सॉरी, दो व्यक्तियों की अगर बात कर रहे हैं तो बिटवीन आता है, लेकिन अगर दो से ज़्यादा व्यक्तियों में से हम किसी दो व्यक्तियों को चुनते हैं तो अमंग आती है, प्रपोजिशन अमंग आती है। तो यहाँ पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की बात हुई है और फार्मर लीडर बलदेव सिंह की बात हुई, लेकिन क्या 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 बोला, आर अमंग। अमंग किस में से, 40 पीपल में से, 40 लोगों में से दो चुने हैं, तो प्रपोजिशन कौन सी लगी है, अमंग लगी है, ना कि बिटवीन। क्या अमंग और बिटवीन का रूल यहाँ से क्लियर हुआ कि बिटवीन कहाँ पर आएगा, जहाँ सिर्फ दो व्यक्तियों की ही बात हो रही है। ठीक है, लेकिन अमंग तब आता है जब दो से ज़्यादा की बात हो रही है। तो ये क्लियर हो गया रूल। 40 पीपल इट हैज़ समन्ड इन कनेक्शन विद अ फ्रेश केस रजिस्टर्ड ऑन, रजिस्टर्ड ऑन, डेट भाई कोई भी लिखी होती है तो डेट से पहले हमें क्या लिखना होता है, प्रपोजिशन ऑन लगानी होती है। डेट से पहले कौन सी प्रपोजिशन लगाते हैं, ऑन। तो ऑन December 15, 2020 अगेंस्ट सिख फॉर द जस्टिस। हाँ भाई, अगेंस्ट कब लगती है प्रपोजिशन, ये भी प्रपोजिशन है जब हमें किसी के अपोज करना है। सिखों के अपोज हुआ था ना, जो वर्डिक्शन हुई है, जस्टिस नहीं हुआ। अगेंस्ट द सिख फॉर जस्टिस, जस्टिस क्या है, फॉर प्रपोजिशन क्या बताती है, किसी के लिए। ठीक है, फॉर जस्टिस। तो जो भी हुआ है ना, फ्रेश केस रजिस्टर्ड हुए 15 दिसंबर को सिखों के लिए, वो जस्टिस के लिए था, मतलब उनके खिलाफ था, लेकिन फिर भी उनके ऊपर जो है वो केस डिफाइन हुए। अ US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बैंड बाय इंडिया। भाई एक और प्रपोजिशन यहाँ पर आ जाती है, वो देखो, अगेंस्ट आई पहले तो। ठीक है, अगेंस्ट का रूल क्या समझ आया कि वो किसी के खिलाफ बताती है। जब हम सेंटेंस में ओपोजिशन की बात करते हैं तो अगेंस्ट आएगा। फॉर कब लगेगा, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है, फॉर आएगा। उसके बाद आया बैंड बाय, बैन करना होता है। बैन कौन करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन करेगी या कोई पीपल करेगा, कोई पर्सन करेगा, कोई इंडिविजुअल करेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, बैन के बाद अगर कोई प्रपोजिशन आती है तो वो बाय आएगी। ठीक है, वो काम किसी के द्वारा होगा, बाय इंडिया। अदर संबंध इंक्लूड फंक्शनरी ऑफ खालसा एड। ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड था, खालसा एड इंक्लूड था, सिख चैरिटी इंक्लूड था, दैट प्रोवाइडेड मटेरियल सपोर्ट, जिन्होंने मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करा टू एजिटेटिंग फार्मर। ठीक है, उन्होंने मतलब फार्मर को जो है
मटेरियल दिया, खाने पीने की वस्तुएं दी। देन दोज हु ऑर्गेनाइज अ कम्युनिटी किचन फॉर दैम, उन्होंने क्या करा, कम्युनिटी किचन उनके लिए अवेलेबल करवाया। ठीक है, तो समझ आ रही है कैसे, कम्युनिटी किचन फॉर दैम, प्रोनाउन यहाँ पर किसकी रिक्वायरमेंट है, दैम की, क्योंकि फार्मर्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ प्रोनाउन कौन सा लगा, दैम लगा। ही, हिज, हिम, हर या ही से इट, ये सब नहीं लगाया हमने। क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ सिंगुलर की रिक्वायरमेंट है ही नहीं थी। अगर यहाँ किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही होती, थिंग की बात हो रही होती, तो यहाँ पर इट भी लगा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूल क्लियर हुआ कि फार्मर अगर प्लूरल है तो इस वजह से हम वहाँ पर प्रोनाउन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कौन सा करेंगे, प्लूरल ही करेंगे। ठीक है भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी रूल्स डिफाइन हो। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आपको क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज ये पूरा आर्टिकल सिर्फ तीन पैराग्राफ का है, यहाँ तक का है, इसको यहाँ तक आपने एक बार रीड करना है और ऐसे ही रूल निकालने हैं, और वो रूल निकाल के आपने मुझे बताने हैं कि आपने क्या सीखा है। ठीक है, आज का होमवर्क आपका ये है, इस आर्टिकल को देखना है और इस तरह से रूल निकालने हैं और वो लिखने हैं। ठीक है, कॉपी में अपनी, ग्रुप में मैं आज पूछूंगा आपसे कि कैसे आपने रूल निकालने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि इस तरह से हम रूल सीख सकते हैं तो मैं आगे भी इसी तरह से आपको क्लासेस जो है वो कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, अदरवाइज़ मैं वैसे पुराने तरीके से भी करवा सकता हूँ जैसे मैं करवा रहा था। तो मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सा बेटर लगा, न्यूज़पेपर वाला बेटर लगा या उस तरह से करना है जैसे हम चैप्टर वाइज करते हैं। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताइएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग मी हेयर गाइस, थैंक यू जी।